योग की सीरीज में, रोग की योग की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं शिश्न गदेन योग। ठीक है। अब ये जो योग है बड़ा अलग सा नाम है ना, बड़ा विचित्र नाम है, परंतु इसका अर्थ अगर समझें कि छठवें भाव का स्वामी अगर मंगल के साथ में संलग्न हो जाता है और उसे कोई भी बेनिफिक ग्रह नहीं देख रहा है तो ये योगा बनता है। Should the sixth lord be conjunct with Mars and it should be unaspected by benefics, then this yoga is arised. इसी को लेकर दूसरा सूत्र भी बताया गया है कि अगर मंगल लग्न लॉर्ड के साथ में ऑक्यूपाई हो जाए, मतलब बैठ जाए, है ना, और वो कहाँ बैठे, षष्ठ भाव में, तो मंगल और लग्नेश अगर साथ में है और वो षष्ठ भाव में बैठ जाए तो भी ये योग निर्माण होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, तो नेटिव विल सफ़र फ्रॉम एब्सेस इन पेनिस, प्राइवेट पार्ट में ये कहीं ना कहीं निर्माण होती है चीज़। अब देखिए ये जो रोग है ये निर्माण हो रहा है शनि मंगल और षष्ठेश के साथ में या फिर लग्नेश के साथ में। अब समझिएगा कि मंगल इन्फ्लेमेशन देने वाले, मंगल रक्त से संबंधित है और मंगल जितने भी मतलब बोन मैरो को भी बताते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ये गदेन मतलब शिश्न गदेन रोग जो है, इस रोग का या इस योग का कैसा प्रभाव होता है, तो बोथ योगास इंडिकेट अ डिसीज्ड पेनिस और द प्राइवेट पार्ट्स ड्यू टू एन एब्सेस विच मे रिजल्ट फ्रॉम सम इन्फेक्शन, गनोरिया और साइफिलिस एक्सेट्रा कॉल्ड द वेनरल डिसीजेस। अब ये योग कहाँ से दिखाया गया है, तो गड़ावली में इस योग के बारे में बताया गया है, वहीं से ये सूत्र मिलता है। तो इस प्रकार का अगर आपके पत्रिका में योग बन रहा है तो मतलब आपका प्रारब्ध कर्म का क्या रहा है। सबसे पहले तो मंगल आपका हट है, हट मतलब जिद। अब षष्ठ भाव रोगेश और षष्ठ भाव षड्रिपु का है, तो षड्रिपु और हट, जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत बुल हेडेड हो जाते हैं, अगर व्यक्ति अपने किसी एक षड्रिपु में से किसी एक षड्रिपु को लेकर बुल हेडेड हो जाए, मतलब ऑब्सेस्ड हो जाए, तो उसको इस प्रकार का रोग आएगा और वो उस भाव या उस शरीर के उस भाग पे उसका परिणाम होगा। तो यहाँ पे पेल्विक एरिया पे परिणाम है, मतलब मूलाधार पे परिणाम है, मतलब व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्म का कर्म बंधन ही इस पद्धति से रहा है कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट का उपयोग गलत चीज़ों के लिए किया है, गलत तरीके से यूज़ किया है, एक्सेसिवली यूज़ किया है। इसे समझना चाहते हैं तो पिछले जन्म का चक्र समझना होगा, राइट। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।